थी स्पोर्ट्स पर्सन हूँ मैं, शुरू से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भाग लेता हूँ। मुझे क्रिकेट बहुत पसंद था, तो हम लोग क्या कोर्ट में 2 से 3 जो लंच का टाइम होता है उसमें क्रिकेट खेलते हैं। तो वहाँ क्रिकेट में जब खेल रहा था तो उस क्रिकेट खेलने के दौरान मेरे पैर में एकदम से बहुत तेज़ आवाज़ आई पीछे की तरफ से। मैंने सोचा शायद मेरा बेड लग गया होगा, मैंने उसको लाइटली लिया। जब मैं घर पहुँचा तो वो पैर में मूवमेंट होना कम हो गया और स्वेलिंग आने लगी पीछे की तरफ। तो मैंने सोचा शायद आइस बर्फ़ लूँ और उससे सिकाई करूँ तो हो जाए सही, क्योंकि ज़्यादातर चोट इसी तरह की होती है। तो मैंने सिकाई करी, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने अपने लोकल एक डॉक्टर हैं LBS में, उनको दिखाया तो उन्होंने एक्सरे सजेस्ट किया था मुझे। एक्सरे जब उन्होंने कराया तो उसमें कोई हड्डी में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई। जब हड्डी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो उन्होंने मेडिसिन मुझे लिख दी और एक ऑयल लिख दिया कि इसे मालिश करिए आप। मैं वो करता रहा, वॉक करता रहा, लेकिन वॉक में वो परमानेंट जैसे अपन चलते हैं वैसा चल नहीं पा रहा था। मैं चल ज़रूर रहा था लेकिन वैसे नहीं चल पा रहा था। तो मैंने कोर्ट भी अपने जाता रहा, टाइम धीरे धीरे निकलता रहा। 15-20 दिन हो गए, स्वेलिंग उतर गई लेकिन पैर का मूवमेंट नहीं हो रहा था सही। तो मैंने फिर सेकंड ओपिनियन के लिए दूसरे डॉक्टर को दिखाया, भोपाल में यूनिक हॉस्पिटल है, वहाँ पे दिखाया था, डॉक्टर जुबैर। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप इसकी सोनोग्राफी कराइए, अल्ट्रासाउंड। तो मैंने सोनोग्राफी जब कराई तो उन्होंने कहा कि आपके पीछे का ये जो टेंडन होता है ये रप्चर हो गया है कंप्लीट, और इसको ऑपरेट करे बिना इसका इलाज नहीं हो सकता। अब मैं ऑपरेशन के नाम से हर एक बंदा एकदम वो करता है कि इतनी छोटे से उसमें मैं स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। मैं देखता रहा, यूट्यूब पे भी बहुत सी चीज़ें देखी कि क्या होता है ये टेंडन, इसके बारे में जानकारी ली। फिर मैं एम्स भोपाल में गया। तो एम्स भोपाल में मैंने डॉक्टर नागर हैं, मोहन नागर, उनको दिखाया। तो वहाँ पे एक तो एम्स में लंबी लंबी लाइनें, वो भी एक्सपीरियंस मेरे को एक रहा। फिर खैर वहाँ पहुँचे, जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि एकमात्र इलाज सिर्फ इसका ऑपरेशन कराना ही है। तो एक दिन मैं नेट पे देखते देखते डॉक्टर अभिषेक कलंत्री के बारे में जानकारी ली। स्पोर्ट्स इंजरी के लिए डॉक्टर अभिषेक कलंत्री MP के बेस्ट डॉक्टर हैं, इस तरह का मुझे जानकारी मिली। मैंने अपने ब्रदर से भी कहा, उसने जानकारी ली, उन्होंने कहा कि हाँ नहीं बेस्ट डॉक्टर हैं वो, मैंने भी ओपिनियन उनके बारे में सुना है, तो अच्छे डॉक्टर हैं वो। फिर मैंने यहाँ विज़िट किया। जब यहाँ विज़िट किया तो डॉक्टर को मेरी फाइल दिखाई तो उन्होंने भी ऑपरेशन ही सजेस्ट किया था। मेरा फिर भी मन नहीं माना, मैंने कहा ऑपरेशन इसका एकमात्र इलाज नहीं हो सकता। मैंने कहा अहमदाबाद के डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, तो मैंने प्रेक्टो मेरे पास है, तो प्रेक्टो पे मैंने अहमदाबाद के डॉक्टर से कंसल्ट की। जब उन्होंने कहा कि नहीं इसका ऑपरेशन ही होगा, अदरवाइज आप चलोगे लेकिन आपके चाल में वो लचक रहेगी, ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। मैंने कहा आप ठीक है। अब डॉक्टर से मैंने कहा डेट आप बताइए कब ऑपरेशन करेंगे आप। तो उन्होंने डॉक्टर ने 27 या 26 की डेट मुझे दी। मैंने कहा कहाँ करेंगे आप। तो उन्होंने कहा ऑपरेशन हम यहाँ पे LCH है, इंदौर का बेस्ट है, अच्छा वहाँ पे सब कुछ ऑपरेशन थिएटर में सब अच्छी चीज़ें रहती हैं, वहाँ पे करेंगे। मैंने कहा मेरे पास पॉलिसी है। तो कहने लगे ठीक है आप मुझे पॉलिसी आप मेरे उनको कर दीजिए, यहाँ पे अटेंडर जो है सतीश जी को, मैं वो पॉलिसी की डिटेल निकलवा लेता हूँ। मैंने पॉलिसी अपनी बता दी मेडिक्लेम वाली। फिर उन्होंने कहा ठीक है हम इससे हो जाएगा। फिर मेडिक्लेम वालों का मेरे पास फ़ोन भी आया था, अप्रूवल मिल गया था, उस पॉलिसी से मेरा ये टेंडन का ऑपरेशन 27 को हो गया। तो मेरा ऑपरेशन हुआ। एनेस्थीसिया का थोड़ा सा बस मुझे पता चला कि वो इंजेक्शन लगता, उसके बाद तो क्या हुआ क्या नहीं, बाकी टॉकिंग करते हुए ऑपरेशन कर लिया। जो उनने बोला था कि बिल्कुल बात करते करते ऑपरेशन कर देंगे। ऑपरेशन करने में 1-1.5 घंटे का समय ज़रूर लगा था, और 1 दिन के बाद ही डिस्चार्ज। जब मैं अपने रूम में शिफ्ट हुआ, रूम में शिफ्ट होने के बाद जो ड्रिप्स चढ़ गई, उसके बाद मुझे शाम के टाइम कुछ ओरली दिया गया था लिक्विड, थोड़ा सा वो दे दिया था। दर्द मुझे मतलब मैं अपने हिसाब से बोलूँ मुझे नहीं हुआ दर्द। मुझे ये लगा था कि ऑपरेशन के बाद शायद दर्द होगा, 3-4 दिन बाद होगा, लेकिन मुझे नहीं हुआ। ये जेन्युइन बात बोल रहा हूँ मैं, मतलब बिल्कुल भी कुछ दर्द का पता ही नहीं चला कि कब ऑपरेशन हो गया। और उसके बाद जब स्टिचेस यहाँ पे कटवाने आया तो थोड़ा सा एक स्टिचेस में मतलब निकलने में थोड़ा वो हुआ था, बाकी और कुछ दर्द कभी हुआ ही नहीं। अभी फिजियोथेरेपी में जैसे अभी आज मेरा प्लास्टर रिमूव किया था और पैर को मूव करा के देखा था, तो मूव अच्छा हो रहा है, मैं खुद ही से कर रहा हूँ मूवमेंट। तो वो कह रहा है अभी इतनी जल्दी जल्दी भी मत करो मूवमेंट, आपको हमने पहले ही बोला था। मुझे ऑपरेशन जब करवाने आया था मैं, तो मैंने उनसे पूछा था कि कितने टाइम में मैं अपनी नॉर्मल वॉक में आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा था कम से कम एटलीस्ट 6 महीने तो लगेंगे, क्योंकि 1-1.5 महीने तक तो आपका प्लास्टर रहेगा। उसके बाद अगर वो प्लास्टर हमें दिखता है तो फिर हमें एक और प्लास्टर करेंगे, और फिर फिजियो दे के आपको नॉर्मल वॉक में लाने के कम से कम 6 महीने लगेगा। 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन इस 1 महीने में मुझे मतलब काफ़ी इंप्रूवमेंट दिख रहा है। पैर में जैसे मेरा पहले पंजा ऊपर नहीं होता था, अब बाकायदा मैं ऊपर पैर को कर रहा हूँ। नीचे तो अभी होने का सवाल नहीं है क्योंकि प्लास्टर है, लेकिन ऊपर हो जाता है हल्का सा मुँह।
मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि इसका कोई सेकंड ओपिनियन जब था नहीं, और यहाँ पे उन्होंने जो जो बात बोली थी कि ऐसा ऐसा मैं आपके साथ करूँगा, नेक्स्ट डे मैं आपको डिस्चार्ज कर दूंगा। और इस चीज़ के लिए हाँ, एक चीज़ और डाउट वाली ये चीज़ थी कि मैंने जो भोपाल में डॉक्टर्स को दिखाया था और नेट पे भी जो सर्च किया था, तो टेंडन के लिए ये बोला जाता है कि जो पेड़ एड़ी के पास की जगह रहती है वहाँ ब्लड सर्कुलेशन कम रहता है, तो जख्म जो है वो हील होने में टाइम लगता है। तो वो चीज़ नहीं हुई मेरे साथ, और इन्होंने भी ये कहा था कि वो अलग अलग पेशेंट के साथ होती है वो चीज़ें। तो अगर आपका सही रहा तो 15 दिन में रिकवर हो जाएगा, तो मेरा 15 दिन में ही रिकवर हो गया मेरा जो जख्म था। तो आप 100% मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ। और मतलब मुझे आना जाना ज़रूर एक्सपेंसिव पड़ता है, भोपाल से इंदौर आना, लेकिन मैं मतलब 100% सेटिस्फाइड हूँ।